खेला हुआ ना, वहाँ खेला हो गया है। वहाँ यूपी की तरीके अंधभक्त नहीं है, वहाँ पे यूपी तरीके अंधभक्त नहीं है, यूपी तरीके अंधभक्त नहीं है। जहाँ पर गलत होगा तो गलत दिखाया जाएगा। वहाँ पर आपने कहीं पे देखा कि ममता बनर्जी के लोग वोट दाबने जा रहा है कमल को? वहाँ पर एक तरफा खेला हो गया ना। अब खेला यहाँ भी होने जा रहा है, वहाँ तरफा खेला हो गया, यहाँ खेला होगा, यहाँ खेला होगा। एक तरफा समाजवादी सरकार आ रही है, समाजवादी सरकार ही रही है। देखिए पहले चरण की देखिए 53-58 सीटों में कम से कम 40-45 गठबंधन ला रही है। जितने भी जाट मुस्लिम जाट है, गुजर है, मुस्लिम है, वोटर है, सब एक तरफा गठबंधन को तरफ जा रहे हैं वोट। क्या हो रहा है? योगी जी की पहले फेज में गर्मी निकल गई। देखिए कहिंदा की योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, हम मई जून में भी शिमला बना देंगे। अब बताइए कितने बड़े पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को ऐसे भाषण, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और बाकायदा ये योगी जी बाकायदा टीने लगा रहे हैं कि लोग वो नज़ारा देख ना पाए। लोग बताइए मतलब रेत में, जमीनों में लाशें दे रहे हैं, पानी में बहाए दे रहे हैं, कुत्ते लाशें खा रहे हैं। नदी में जो लाशें बह रही हैं वो इंसान भूला नहीं है और टायरों से जलाया जा रहा है। वो इंसान भूला नहीं, उसका जवाब ये 23 फरवरी को लखनऊ में होने वाले 23 चरणों को, चौथे चरणों को दिया जाएगा, आम जनता देगी। रूमी गेट पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और रूमी गेट नवाबों के शहर लखनऊ में है। अब हम लोग बात करेंगे लखनऊ की जनता से कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है। आइए सीधा चलते हैं जनता के बीच में। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के रूमी गेट के ठीक सामने। यहाँ पर बातचीत करेंगे जनता से। तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल क्या है, क्योंकि जो पिछला 5 साल है वो किस तरीके से गुजरा है, लोगों को रोजगार मिला कि नहीं, और महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया है इस चुनाव में। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय राठौर। राठौर साहब, क्या है चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पे? चुनाव का माहौल तो एकदम लहर तो भैया अखिलेश भैया की तरफ है इस समय। बाकी अभी मौजूदा में जो 2 चरण हुए हैं पहले, उधर भी जो गठबंधन की तरफ लहर है। अच्छा, गठबंधन की लहर? जी गठबंधन की लहर है, अखिलेश भैया आ रहे हैं। मतलब बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है इस बार? देखिए बीजेपी वही अपने पुराने एजेंडे पर है। उनके पास कोई काम गिनाने को नहीं है। वही जिन्ना है, पाकिस्तान है, मथुरा काशी है, हिंदू मुसलमान है, अब वो हिजाब वाला आ गया है। बस उनके पास यही मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। काम गिनाने को कोई मौका नहीं। हिजाब के मुद्दे पर तो अखिलेश भी खामोश हो जाते हैं। अब देखिए भैया सब अपनी अपनी सबकी राजनीति है, पॉलिटिक्स ना, पॉलिटिक्स है। वो खामोश हैं और बीजेपी वाले खुल के बोल रहे हैं क्योंकि उनको तो मौके पे चौका लगाने को मिलता है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी बिल्कुल। तो फिर नहीं तो विकल्प के तौर पे देखिए, जो समाजवादी पार्टी वोटर भी नहीं है, विकल्प के तौर पे लोग समाजवादी को चुन रहे हैं क्योंकि लड़ाई उन बीजेपी और समाजवादी में है। मतलब समाजवादी पार्टी की और बीजेपी पार्टी की जो विचारधारा है, क्या अलग अलग है या फिर सेम है? नहीं देखिए बीजेपी के नारा तो ये है कि सबका मतलब सबका साथ सबका विकास, मगर वो करते नहीं है। मेन समाजवादी पार्टी में है, देखिए हर सभी जाति धर्म के लोग हैं, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। समाजवादी पार्टी में सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने टिकट मिला है। जितने मुस्लिम हैं, उतने ब्राह्मण हैं, उतने यादव हैं, उतने ठाकुर हैं, सभी लोगों को बराबरी से मौका दिया गया है। अच्छा, तो इस बार महंगाई का जो मुद्दा गरमाया है, लॉकडाउन में जो गरीबों की स्थिति बनी, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार फेल है साबित है? बिल्कुल 101% फेल है समाजवादी बीजेपी सरकार। देखिए सबसे पहले तो मेन महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आप देश की जीडीपी देखिए कहाँ से कहाँ आ गई है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हैं और जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। और जगह जगह देखिए आप रेप के मामले में, एनकाउंटर के मामले में बीजेपी नंबर 1 है। और लोग कहते थे वो समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जीरो टॉलरेंस। आप एनसीआरजी का डाटा देख लिए, सबसे ज्यादा एनकाउंटर देखिए योगी सरकार में हुए, ब्राह्मणों को एनकाउंटर हुआ। तो सपा में भी कम नहीं हुए ना? नहीं उनके में हुए हैं। आप सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो सर सुशासन ने तो सही काम सपा की सरकार में भी नहीं किया। नहीं देखिए इतना बड़ा राज्य है, संभालना मुश्किल होता है, मगर लोग यही तो बीजेपी कह रहे हैं बड़ा राज्य है, 2-4 घटनाएं हो जाती हैं। नहीं बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने का। वो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। वो देखते हैं, अभी योगी जी ने एक कहा था कि वो आप लोग अगर समाजवादी को लाएंगे तो केरला आ जाएगा, कलकत्ता आ जाएगा। अब उनको केरला के बारे में नहीं पता कि वहाँ पता कितने प्रतिशत शिक्षक है वहाँ पे, वहाँ का क्या हिसाब है, और वो यूपी से तालमेल कर रहे हैं। सर क्या है चुनाव का माहौल है, इस बार योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, क्या किया है ऐसा 5 साल जो योगी जी आएंगे? योगी जी ने बहुत कुछ किया। सबसे पहले बड़ी बात, जैसे योगी का मतलब अपनी सरकार बनी, इतनी बड़ी महामारी है कि कोरोना की, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। सरकार ने वैक्सीनेशन मुफ्त किया,
2 टाइम राशन दे रही है। हाँ। ठीक है, उसके बाद में जहाँ पे लाइट नहीं थी वहाँ पे आज 18 घंटे गांव में लाइट मिल रही है। और इतना बीजेपी ने किया। और क्या भैया चाहिए? जहाँ राशन चाहिए कि रोजगार चाहिए? राशन भी चाहिए, देखिए रोजगार मिलेगा। तो फिर 5 किलो राशन जरूरी है या फिर रोजगार जरूरी है? पूछ रहे हैं। रोजगार जरूरी है। तो फिर रोजगार जरूरी है, लेकिन रोजगार के लिए भैया उच्च वर्ग की शिक्षा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन पहले आप बताइए, घर में कोई बीमार पड़ा है, ठीक है, पहले हम उसको सही करवाएंगे कि अपनी रोजगार देखेंगे? आपसे हम पूछा है, कोई घर में बीमार पड़ा है, पहले हम उसको सही करवाएंगे कि पहले हम रोजगार देखेंगे? तो पहले हमको है उसको सही कराना। जब हम ठीक रहेंगे तभी तो रोजगार ढूंढेंगे। जब हम ठीक ही नहीं रहेंगे रोजगार क्या ढूंढेंगे, ये बताइए। मतलब पिछले 5 साल से ही कोरोना चलता आ रहा है। कोरोना 3 वर्ष से चलता आ रहा है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा बना लिया आप लोगों ने। बड़ा मुद्दा क्या, जो इतनी बड़ी महामारी है तो मुद्दा तो है ही भैया। मुद्दा ये है, जब कोरोना की पहली लहर आई थी और जिस हिसाब से मतलब कोरोना की पहली जैसे लहर आई थी और पूरा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन था, जबकि इतना नहीं था। और इनको पहले ही सतर्क होना चाहिए कि दूसरी लहर आ रही है। मगर पूरी छूट दिन ट्रम्प आए, दुनिया भर के जो रैलियां कर रहे हैं, जनसंपर्क हो रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है। इनको पहले सावधान होना चाहिए, दूसरी लहर आ रही है। और अपने उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का, हर घर से कोई ना कोई कोरोना से लोग मरे हैं। कोरोना ऑक्सीजन की कमी, आप देखिए हॉस्पिटल में जाइए, बेड की कमी, एम्बुलेंस की कमी। और दूसरी बात आप जाइए, क्या बोलते हैं, शमशान घाट, वहाँ पे देखिए लाइन लगे हुए हैं, चाहे कब्रिस्तान हो, हर वर्ग से लोग परेशान हुए। भरोसेमंद मलखान दवाखाना। हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दांत, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है। और बाकायदा ये योगी जी बाकायदा टीने लगा रहे हैं कि लोग वो नज़ारा देख ना पाए। लोग बताइए, मतलब रेत में, जमीनों में लाशें दे रहे हैं, पानी में बहाए दे रहे हैं, कुत्ते लाशें खा रहे हैं। नदी में जो लाशें बह रही हैं, वो इंसान भूला नहीं है और टायरों से जलाया जा रहा है। वो इंसान भूला नहीं। उसका जवाब ये 23 फरवरी को लखनऊ में होने वाले 23 चरणों को, चौथे चरण को दिया जाएगा, आम जनता देगी। भैया इतना बता दें, 10 मार्च को हम 300 प्लस नहीं कर सकते, लेकिन 200 प्लस आएगी। 200 प्लस आएगी। ये बताइए, योगी जी कहते हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, रोजगार की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, या फिर इस कैसे भाषण देने चाहिए? नहीं तो रोजगार अगले विपक्ष को भी बोलना चाहिए भाई हम क्या बोल रहे हैं, पहले ये होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? योगी जी की पहले फेज में गर्मी निकल गई। देखिए कहिंदा कि योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, हम मई जून में भी शिमला बना देंगे। अब बताइए, इतने बड़े पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को ऐसे भाषण, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जयंत चौधरी ने भी तो कहा कि इनकी चर्बी उतार देंगे, इस तरीके से कुछ कहा। तो भाई जैसे इनकाउंटर हो जा रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं, जब मुख्यमंत्री पद पर लोग बैठे हुए इसलिए बोल रहे हैं तो उनको वो सामने स्ट्रोक हो रहा है। इसमें गुंडाराज खत्म हुआ है, सरकार कह रही गुंडाराज खत्म। कोई गुंडाराज नहीं खत्म हुआ, वही हो रहा है। कैप्टन बताइए, मैच खेल रहे हैं। अभी आप देखिए, जो विकास दुबे वाली, देखिए विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, उनकी वाइफ है जो खुशी दुबे अभी तक जेल में। उनका क्या कसूर था? विकास दुबे के बारे में बोलना चाहते हैं, जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। ठीक है, विकास दुबे की चलो एक बात ले, कानून नहीं करे अपना काम, कानून करेगा काम। मेरी पहली बात सुनिए, रोड पे कानून का इस्तेमाल होगा। मेरी बात सुनिए, बात विकास दुबे की, हम भी ब्राह्मण हैं, जो गलत करेगा भैया हमको सजा मिलेगी, तुम गलत करोगे तुमको मिलेगी। इस सरकार में ब्राह्मणों के, अब ब्राह्मण इस समय सबसे ज्यादा नाराज है बीजेपी से। हम नहीं नाराज, हम नहीं नाराज है, हम ब्राह्मण हैं। 85-15 हो गया ना, 15%। क्या होगा? 85 योगी जी जो कह रहे हैं 80-20 कह रहे हैं। खोल के तो नहीं कह सकते 80-20, मगर आदमी समझदार है, खुद समझ रहा है। अब वो 85-15 हो गया है। अब 15% बीजेपी को वोट मिल रहा है केवल ब्राह्मण ठाकुर का। पहले यही है जो बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि क्या बोलते हैं, अखिलेश सरकार में केवल यादव हैं। उस समय 7-8 IPS होते थे, और इस समय आप जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिए, केवल एक ही विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। एक ही विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे पुलिस थाना हो, केवल एक ही विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव शुभकामनाएं देते हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बने, और आप बात कर रहे हैं कि तो वो उनके राजनीतिक तालमेल हो सकते हैं, बुजुर्ग हैं, परिवार भैया परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य क्या संभालेंगे? अर्पणा यादव कौन है? मुलायम सिंह यादव की बहू है, तो उनकी घर वापसी तो हो गई ना। कहाँ भैया घर वापसी? वो आज भी वो बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। हम तो देखे भैया कि 16 तारीख को मोदी जी सीतापुर आए, तो बीजेपी से भी, तो बीजेपी का न जाने कितने विधायक सपा में चले गए हैं, तो फिर गए हैं, लेकिन उनका परिवार का तो कोई नहीं है। योगी बीजेपी के विधायकों को जहाँ भी वो प्रचार करने जा रहे हैं, उनका खदेड़ा हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है। ये कहाँ पे आपने देखा है? मुझे बताइए, कहाँ? मैंने तो वीडियो नहीं देखी। नहीं देखा आप लोगों ने? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अपने क्षेत्र में भगाए जाते हैं,
और जितने भी इनके विधायक सांसद हैं बाकायदा प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, डर के मारे लोग गाड़ियों से भगाए जा रहे हैं, जूतों की माला पहनाई जा रही है। इनका ये हाल हो गया, कोई काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। और जहाँ पे आप खड़े हैं इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूरे लखनऊ नगर की 5 सीटें हैं, सबसे ज्यादा इस उत्तर विधानसभा की सीटों में काम हुआ पुराने लखनऊ में। और मौजूदा जो बीजेपी के विधायक नीरज बोरा, उन्होंने मेंटेन तक नहीं रख पा रहे हैं। और यहीं पर घंटाघर चौराहे पे देखिए जो सौंदर्यीकरण हेरिटेज जोन है, गरीब दुकानदार कम से कम 200 ठेला लगता था, और इस समय मान के चलिए आपको शायद ही इस समय चुनाव के समय थोड़ी सी ढील दे दी गई, वरना रोज प्रतिदिन दुकानदारों का बाकायदा मारा जाला ढकेला जा रहा है। और वही 200 दुकानदारों से कम 2000 परिवार का खर्चा चलता था। क्या दुकानदार लोग बैठे हैं पूछ लिए, ये दुकानदार लोग बैठे हैं पूछ लिए। इस बार सपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल सपा सरकार आई बनेगी ईमानदारी से, वरना बीजेपी बेईमानी से आना चाहे तो बेईमानी से आ सकते हैं। बेईमानी क्या है? हाँ बेईमानी आना चाहिए। ईवीएम में बेईमानी कहाँ से हो जाएगी? जिसकी बटन दाबोगे वही आएगा। अभी जगह जगह देखिए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जगह जगह टीवी दिखा रहे हैं, ये बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, जो सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं। और भैया बताएंगे, पश्चिम बंगाल में तो ईवीएम का सिस्टम था, जब मुख्यमंत्री का इलेक्शन हुआ है वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं जीती? क्या ईवीएम खराब थे? उसको भी जीता। देखिए मानिए वहाँ तो खेला हुआ ना, वहाँ खेला हो गया है। वहाँ यूपी की तरीके अंधभक्त नहीं है, वहाँ पे यूपी तरीके अंधभक्त नहीं है, यूपी तरीके अंधभक्त नहीं है। जहाँ पर गलत होगा तो गलत दिखाया जाएगा। वहाँ पर आपने कहीं पे देखा कि ममता बनर्जी के लोग वोट दाबने जा रहा कमल को? नहीं, ये आपने कहा ईवीएम की बात की है, तो ईवीएम वहाँ भी खराब हो सकते थे, वहाँ पे फिर क्यों ममता बनर्जी निकल गई? नहीं तो वहाँ पर एक तरफा खेला हो गया ना, अब खेला यहाँ भी होने जा रहा है। वहाँ तरफा खेला हो गया, यहाँ खेला होगा, यहाँ खेला होगा। एक तरफा समाजवादी सरकार आ रही है, समाजवादी सरकार ही रही है। देखिए पहले चुनाव की देखिए 53-58 सीटों में कम से कम 40-45 गठबंधन ला रही है। जितने भी जाट मुस्लिम जाट है, गुजर है, मुस्लिम है, वोटर है, सब एक तरफा गठबंधन को तरफ जा रहे हैं। वोट क्या हो रहा है? क्या होने वाला है? लेकिन ये जो सपा के हैं लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों और ठाकुरों का वोट नहीं, तो किसका वोट, इनको वोट किसकी चाहिए ये बताएं। और दूसरी बात है जो आजम खान, अतीक खान है, जो जैसे गुंडे हैं इस समय, जो चोर, जो भाई इनके देखो अब्दुल्ला आजम खान कितने केस लगे थे, हर तरह के केस इनकी गुंडाई है, जो गुंडाई नहीं चल